अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे यूनिट 1 का। और एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक स्टूडेंट मैंने आप लोगों को करवा दिया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, their speed differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4 whole 1 by 2 hours. Find the distance between find the speed of each car. स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि दो कार्स हैं और दोनों कार्स जो हैं वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर के दूरी पर है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं एक कार ए लेता हूं और दूसरी को कार बी कहता हूं। स्टूडेंट इन दोनों कार्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये किसके इक्वल है? 600 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन टू कार्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। स्टूडेंट ये दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ जा रही है, यानी जो कार ए है ये कार बी की तरफ जा रही है और ये जो कार बी है ये बी से ए की तरफ जा रही है। are moving their speed differ by 6 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है, जो फर्क है वो कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 होल 1 by 2 आवर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आफ्टर 4 होल 1 by 2 आवर्स, यानी इतने टाइम के बाद 4 होल 1 by 2 आवर्स के बाद इन दोनों कार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। यानी फर्ज करो स्टूडेंट ये जो कार ए है इस पॉइंट ए से मूव करके मैं कहता हूं लेट्स सपोज सी तक पहुंचती है आफ्टर 4 होल 1 by 2 आवर्स, और जो कार बी है स्टूडेंट बी से मूव करके लेट्स सपोज डी तक पहुंचती है आफ्टर 4 होल 1 by 2 आवर्स। यानी फिर जब ये कार ए जो है सी तक पहुंच जाती है इतने टाइम के बाद 4 होल 1 by 2 आवर के बाद, और कार बी जो है वो डी तक पहुंच जाती है आफ्टर 4 होल 1 by 2 आवर के बाद। इतने जब ये कार ए सी पे पहुंच जाती है, कार बी जो है डी पे पहुंच जाती है, तो फिर इनके दरमियान इस वक्त जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यानी ये दोनों कारें एक दूसरे से फिर कितनी दूरी पे रह जाएंगी? 123 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रह जाएंगी आफ्टर 4 होल 1 by 2 आवर्स के बाद। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। आपने हर कार की क्या फाइंड करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हमने लेट करना है। तो हमने यहाँ पे दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है, तो मैं लेट करता हूं, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, यानी स्पीड ऑफ कार ए के देता हूं। लेट्स सपोज उस स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर सपोज करता हूं, और जो स्पीड ऑफ कार बी है स्टूडेंट उसको मैं क्या सपोज कर लेता हूं? y सपोज कर लेता हूं। अब यहां पे क्वेश्चन की तरफ देखें स्टूडेंट, बाय फर्स्ट कंडीशन, यानी जो पहली कंडीशन है क्वेश्चंस के अंदर, उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उसने कहा हुआ है कि देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी इन दोनों कार्स की जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब है स्टूडेंट कार ए की स्पीड को हमने x लेट किया है, कार बी की स्पीड को हमने क्या लेट किया है? y लेट किया है। अगर मैं x माइनस y करूं, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, x और y का डिफरेंस ले लूं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले लूं, तो वो बाय गिवन कंडीशन क्या होना चाहिए? 6 के इक्वल होना चाहिए। तो इट मींस कि हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई कि x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी x और y फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें इसी टाइप की और एक और इक्वेशन चाहिए, जो कि हम कहां से निकालेंगे? क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उनसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट उसने सेकंड कंडीशन में कहा हुआ है कि एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 होल 1 by 2 आवर, यानी जो कार्स में डिफरेंस है स्टूडेंट, जो डिस्टेंस कार की जो अपार्ट है, यानी एक दूसरे से जो डिफरेंस है
डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 123 किलोमीटर है आफ्टर 4 होल 1/2 आवर, यानी टाइम हमारे पास है 4 होल 1/2 आवर है। इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन है स्टूडेंट, इसको मैं अगर कॉमन फ्रैक्शन में लिखूं तो 2 4 जार 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, 9/2 आवर है। इसका मतलब है कि आफ्टर 9/2 आवर्स जो कार के दरमियान डिफरेंस रह जाता है, ये वाला जो डिफरेंस रह जाता है ये 123 किलोमीटर डिफरेंस रह जाता है बिटवीन द कार ए एंड कार बी आफ्टर 4 होल 1/2 आवर। मैं अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा ये जो कार्स ए और कार्स बी ने जो डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो फाइंड करना चाहता हूं। लेट्स सपोज स्टूडेंट जो कार ए जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है फ्रॉम ए टू सी, इसको मैं D1 का नाम दे देता हूं, और कार बी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है इन 9/2 आवर्स, उसको मैं लेट्स सपोज D2 का नाम देता हूं। तो फिर जो कवर्ड डिस्टेंस होगा उसको सपोज करें स्टूडेंट, जो कवर्ड डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगा, कवर्ड डिस्टेंस बाय कार ए एंड कार बी वो D1 प्लस D2 होगा। यानी कार ए जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हमने D1 का नाम दिया है, और कार बी जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने नाम दिया है D2 का। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेंगी कार ए एंड कार बी वो कितना होगा, D1 प्लस D2 होगा। इस D1 प्लस D2 को स्टूडेंट आप नाम दे दें किसका, D का नाम दे दें। अब हमें ये D चाहिए स्टूडेंट कि D कितना होगा, यानी जो कवर्ड डिस्टेंस है वो कितना होगा। उसके लिए देखें स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कितने था पहले, टोटल डिस्टेंस आपके पास था पहले 600 किलोमीटर का था, यानी यहां से यहां तक ए और बी के दरमियान स्टार्टिंग से पहले डिस्टेंस कितना था, 600 किलोमीटर था। आफ्टर 4 होल 1/2 आवर्स जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना रह जाता है, 123 किलोमीटर का रह जाता है। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है स्टूडेंट, वो आपके पास है 123 किलोमीटर है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 123 किलोमीटर है। और स्टूडेंट इसका मतलब है जो फिर कवर्ड डिस्टेंस जिसको हमने D से रिप्रेजेंट किया है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा D, और वो इक्वल होगा 600 माइनस 123 होगा। क्यों स्टूडेंट, देखें कि पहले शुरू में डिस्टेंस आपके पास था 600 किलोमीटर का, और जो कार ए डिस्टेंस कवर कर रही है ए से सी तक वो कवर डिस्टेंस है, कार बी जो कवर डिस्टेंस है उसका D2 है। तो इट मींस कि अगर यहां पर और जो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है, 123 है। मैं अगर इस 600 में से 123 को माइनस करूं तो स्टूडेंट आपके पास जो डिस्टेंस रह जाएगा वो कवर्ड डिस्टेंस रह जाएगा। मींस के आपके पास कवर्ड जो डिस्टेंस आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा, D इज इक्वल टू 600 माइनस 123 आएगा। तो ये 5 माइनस 1 क्या होगा, 4, मींस 477 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये टोटल डिस्टेंस है जो कवर किया है कार ए और कार बी ने स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे जरा स्पीड फाइंड करते हैं स्टूडेंट, कार ए और कार बी की जो स्पीड है टोटल स्पीड वो कितनी होगी, जरा ये चेक करते हैं। टोटल स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी वो इक्वल होगी x प्लस वाई के। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि कार ए की स्पीड को हमने x लेट किया था, कार बी की स्पीड को हमने क्या लेट किया है, y लेट किया है। और अगर मैं इन दोनों की टोटल स्पीड निकालूं a और b की तो वो किसके इक्वल होगी, x प्लस वाई के इक्वल होगी। अब आपको पता है स्टूडेंट स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है, यानी स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मींस कि v इज इक्वल होती है d बाय t। यहां से स्टूडेंट देखें कि d इक्वल होगा v इंटू टी के, t इधर डिवाइड हो रहा है तो सेकंड साइड पे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हम लोग डिस्टेंस टोटल स्पीड फाइंड करना चाहें तो इस फार्मूले में हमारे पास तीनों वैल्यूज है स्टूडेंट। जो हमारे पास टाइम है वो किसके इक्वल है, 9/2 आवर्स के इक्वल है। जो टोटल स्पीड है कार ए एंड कार बी वो किसके इक्वल है, आपके पास x प्लस वाई है। और जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो 477 है। तो आप वैल्यूज पुट करें, स्पीड की जगह क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई, क्योंकि ये आपके पास स्पीड है v,
और टाइम आपके पास क्या है स्टूडेंट 9/2 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 477 का क्या है आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड कार बी है। तो यहां से स्टूडेंट आपके पास एक और इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा, ये 9/2 सेकंड साइड पे जाके 2 477 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 9 क्या होगा स्टूडेंट डिवाइड होगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये 477 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 ये 106 के इक्वल आ जाएगा। 106 किलोमीटर पर आवर आएगी, मींस के x प्लस वाई किसके इक्वल आएगी 106 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो ये आपके पास टोटल स्पीड हुई स्टूडेंट कार ए एंड कार बी की। अब स्टूडेंट आपने देखें दो इक्वेशंस बना लिए। आपने पहली इक्वेशन आपके पास थी, मैं इसको दोबारा लिखता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। और जो सेकंड इक्वेशन आपके पास बन गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106 बन गई है। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई है। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, फिर उसके बाद क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इनको सॉल्व करें। तो अगर हम इनको स्टूडेंट उसमें लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है कोफिशिएंट की मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। तो इसमें देखें फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है। और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है और जो वेरिएबल है स्टूडेंट वो x और y है और इसके अलावा जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 एंड 106 है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको a का नाम देते हैं। a हमारे पास है 1 -1 1 एंड 1 है और जो मैट्रिक्स x है स्टूडेंट वो x एंड y है। और इसी तरीके से मैट्रिक्स b जो है वो हमारे पास क्या है 6 एंड 106 है। अब हम इन मैट्रिक्स की मदद से स्टूडेंट x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x क्या है कार स्पीड ऑफ कार a है, व्हाट इज y y स्पीड ऑफ कार b है। तो पहले हम स्टूडेंट इस मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स a हमारे पास है 1 -1 1 एंड 1 है। इसका अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ है तो वो क्या होगा 1 1 1 -1 into 1 क्या होगा -1, तो ये 1 + 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 आएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्रैमर रूल का यूज करते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए आपने पहले एक मैट्रिक्स A बनानी है, AX बनानी है। मैट्रिक्स AX कैसे बनानी है कि ये जो मैट्रिक्स A का पहला कॉलम है 1 एंड 1, इसको रिप्लेस करना है मैट्रिक्स B के इस कॉलम से 6 एंड 106 से, यानी ये 6 एंड 106 आएगा। सेकंड कॉलम को एज इट इज रहने देना है और अब इस मैट्रिक्स AX का आपने डिटरमिनेंट लेना है स्टूडेंट। ये 6 1 6 -1 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -106 आ जाएगा। तो ये 6 + 106 होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 112 आएगा डिटरमिनेंट ऑफ AX। अब जो x होगा स्टूडेंट, जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी डिटरमिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल होगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ AX आपके पास क्या आ गया 112 आ गया और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या था आपके पास 2 था। तो वैल्यूज पुट करें, ये 2 5 10 2 6 12, इसका मतलब है जो x है मींस वो आपके पास 56 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, यानी जो स्पीड ऑफ कार A है वो 56 किलोमीटर पर आवर है। अब हमने स्टूडेंट स्पीड ऑफ कार B यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने एक और मैट्रिक्स बनानी है स्टूडेंट, जिसको आपने क्या नाम देना है AY का नाम देना है। AY किसके इक्वल होगा, AY कैसे बनाएंगे कि ये जो मैट्रिक्स A है इसके इस सेकंड कॉलम को आपने रिप्लेस करना है इस B के कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा 1 एंड 1, ये जो सेकंड कॉलम है -1 और 1, इसकी जगह हम लिख देंगे 6 एंड 106। अब इसका डिटरमिनेंट स्टूडेंट हम लेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा इसका डिटरमिनेंट ऑफ AY 1 into 106
106 आएगा, 6 1 6, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। 106 माइनस 600 होता है। तो जो y की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट 100 आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर आएगा। 2 5 10, तो 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। इट मीन स्टूडेंट जो कार बी थी उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है। इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या फाइंड करते हैं, स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल। स्टूडेंट राइट ट्रायंगल किससे कहते हैं? राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं। इस ट्रायंगल में स्टूडेंट ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि राइट ट्रायंगल कहेंगे। यानी ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल सी है स्टूडेंट वो क्या है, राइट एंगल है। वन acute angle of a right angle is 12 degree more than twice the other acute angle। स्टूडेंट acute angle कहते हैं ऐसे एंगल को जो 90 डिग्री से छोटे हों। यानी जो acute angle वो होते हैं जिनको जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 80 डिग्री है, ये 90 डिग्री से छोटा है इसलिए ये एक acute angle होगा। 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये सारे एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं स्टूडेंट जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। यानी जो एंगल्स 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, बड़े हों, जैसे फॉर एग्जांपल 100 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़े हैं। और ये जो है ये एक्यूट एंगल होंगे 80, 45, 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटे हैं। अब स्टूडेंट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी दोनों एंगल्स हर हाल में फिर 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और अगर हम एक एंगल को 90 डिग्री कह दें तो 180 डिग्री का हाफ 90 होता है, तो हाफ ये होगा। तो बाकी दोनों एंगल्स को फिर हर हाल में 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। इसलिए जो बाकी दोनों एंगल्स होंगे, जो रिमेनिंग 2 एंगल्स होंगे, लेट्स सपोज x और y हैं, ये 90 से छोटे होंगे यानी एक्यूट एंगल होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर acute angle। find the acute angles of right angle triangle। कहता है कि स्टूडेंट एक acute angle जो है वो दूसरे acute angle के ट्वाइस से यानी दुगने से 12 ज्यादा है, यानी 12 ज्यादा है, 12 मोर है। मोर मींस के उस दूसरे acute angle के ट्वाइस में 12 को ऐड करेंगे। स्टूडेंट ट्वाइस का क्या मतलब होता है? अगर किसी भी नंबर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका ट्वाइस होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज ट्वाइस ऑफ 9, तो ट्वाइस ऑफ 9 होगा, यानी 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 18, तो हम कहेंगे 18 इज द ट्वाइस ऑफ 9। तो अब यहां पे देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या करना है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम जो एक्यूट एंगल्स हैं उनको लेट करते हैं, जिनको हमने फाइंड करना है उसको लेट किया जाता है। लेट द फर्स्ट एक्यूट एंगल इज x, लेट द फर्स्ट एक्यूट एंगल इज x एंड द सेकंड एक्यूट एंगल को लेट कर लें किसके इक्वल, y के इक्वल लेट कर लें। अब बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से यानी दुगने से 12 मोर है, यानी 12 ज्यादा है। इट मींस कि लेट्स सपोज मैं
सेकेंड एक्यूट एंगल यानी y को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ट्वाइस ऑफ सेकेंड एक्यूट एंगल होगा, यानी जो एक्यूट एंगल y है उसका ट्वाइस होगा। इसके ट्वाइस में अगर 12 को ऐड कर दूं तो मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, फर्स्ट एक्यूट एंगल आएगा। तो इट मींस के x इज इक्वल टू होगा 2y प्लस 12, यानी हमने जो सेकेंड एक्यूट एंगल था उसके ट्वाइस में 12 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट एक्यूट एंगल आ गया बाय द गिवन कंडीशन। तो यहां से स्टूडेंट आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, 2y को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें। अब हमने इसी तरह की एक और इक्वेशन बनानी है, वो कैसे बनानी है स्टूडेंट, आपको पता है कि ट्रायंगल्स के इनर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल कितने एंगल्स हैं, एक्स वाई एंड 90 डिग्री, 3 एंगल्स हैं। अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम ले लूं यानी x प्लस वाई प्लस 90 करूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 90 आएगा, और 180 माइनस 90 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 90 के इक्वल होता है। इट मींस कि मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री बन गई। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना है और हमारे पास x और y की क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। तो पहले मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 की कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूं, यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स लिखता हूं और यहाँ पे इक्वल करके जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो लिखता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट माइनस 2 है, और सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, और वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, x और y आ रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म है 12 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 12 और हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको a का नाम दें, ये 1 माइनस 2 1 1 है, और जो वेरिएबल मैट्रिक्स है स्टूडेंट उसको x का नाम दें, ये स्मॉल x एंड y हो जाएगी, और जो मैट्रिक्स b है वो आपके पास इक्वल हो जाएगी 12 एंड 90 हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल होगा, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होगा, तो ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो दैट इज 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने एक मैट्रिक्स Ax बनानी है। ये Ax कैसे बनानी है कि आपने मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम को, मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को इस मैट्रिक्स B के कॉलम से रिप्लेस करना है। तो ये आपके पास 12 और 90 आ जाएगा, और ये माइनस 2 एंड 1 इसी तरह ही आ जाएंगे, यानी सेकंड कॉलम इसी तरह ही रहेगा, माइनस 2 और 1। इस मैट्रिक्स Ax का अगर आप डिटरमिनेंट ले लें तो आपके पास ये 12 1 जा 12 माइनस 2 इंटू 90 माइनस 180 होगा, तो ये 12 प्लस 180 आ जाएगा। तो 12 प्लस 180 किसके इक्वल होता है, यानी मैट्रिक्स Ax का डिटरमिनेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 8 प्लस 192 आएगा। अब स्टूडेंट जो x होगा वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ Ax डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a के। तो Ax आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ Ax 192 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ गया 3, तो ये आपके पास 3 6 18 3 4 12, तो इट मींस के x इज इक्वल टू 64 डिग्री आ जाएगा, यानी जो पहला एक्यूट एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 64 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड एक्यूट फाइंड करने के लिए, सेकंड यानी y फाइंड करने के लिए, सेकंड एक्यूट एंगल y है, इसको फाइंड करने के लिए आपने मैट्रिक्स Ay बनानी है बाय रिप्लेसिंग द सेकंड कॉलम ऑफ A बाय 12 एंड 90, यानी सेकंड कॉलम को आपने 12 और 90 से रिप्लेस करके, यानी इस मैट्रिक्स A के सेकंड कॉलम को -2 और 1 को आपने रिप्लेस करना है 12 और 90 से, और अब इसका डिटरमिनेंट लेना है, तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास आएगा 90 माइनस 12 आएगा, तो ये 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इट मींस कि Ay आपके पास क्या आ गया 78 आ गया। तो y फिर किसके इक्वल होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो ए वाई 78 है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 है, तो ये 3 2 6 1 कैरी आ गया आपके पास, 3 6 18, तो इट मींस कि सेकंड एक्यूट एंगल जो होगा वो 26 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको आ जाए कि सॉल्व दिस, तो आपको ये मेंशन ना हो कि आपने किस रूल से करना है, तो आपकी मर्जी है, कोई एक रूल से कर लें। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आपसे कहा जाता है कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो फिर आपने हर हाल में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज करना होगा। और अगर कहा जाता है कि बाय क्रैमर रूल, तो फिर क्रैमर रूल यूज करना होगा। तो स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।